राव यार आपू बैर देश है ना यार जनियान तुम्हारी केस रखी तो तुम्हारे जनियान पता क्या करने लगी धंधा करने लगी रिस केस में आई तुम्हें तो पता ही नहीं सालों तुम बर्तन विदेश में बर्तन ज्यादा विदेशी है मंग मेरे अन्य सबर अटैक करने लगे तो तुम ना तुम तक भांड मठोना तुम्हारे औखाद ना भांड मठोना की और तुम्हारे जने धंधा का नहीं इस केस में हमें सार पता और सबके नाम डिटेल हमारी निकाली। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम ब्लॉगिंग नहीं करेंगे बल्कि एक गंभीर विषय पे चर्चा करेंगे। हाल ही में उत्तराखंड की लोक गायिका अनिशा रांगड़ की सगाई से लेकर काफ़ी बड़ा ट्रोल हो रहा है, जिसका खामियाजा हम सभी उत्तराखंड के होटलियर भाइयों को भुगतना पड़ रहा है। अनिशा रांगड़ की मम्मी हम होटलियर भाइयों को ऐसे अभद्र शब्द, ऐसी अभद्र गालियां दे रही हैं। राव यार आपू बैर देश है ना यार जनियान तुम्हारी केस रखी तो तुम्हारे जनियान पता क्या करने लगी धंधा करने लगी रिस केस में आई तुम्हें तो पता ही नहीं सालों तुम बर्तन विदेश में बर्तन ज्यादा विदेशी है मंग मेरे अन्य सबर अटैक करने लगे तो तुम ना तुम तक भांड मठोना तुम्हारे औखाद ना भांड मठोना की और तुम्हारे जने धंधा का नहीं इस केस में हमें सार पता और सबके नाम डिटेल हमारी निकाली थाना पर रहता ना हम कुछ कुछ दिए लिए और कुछ हम फेर दिया तो सालो ज्यादा ना भूकिया अच्छा ब्यो का दिन भी भूखण तुम अब रे बेटियान भूखी भूखी के मारदा तुम्हारे घर में कोई कत नहीं रही सब मरी गए तुम्हारे ड्योरो का कोई समझाउन वाल नहीं तुम्हारा जो तुम एक लड़की के पिछाड़ी के क्या गुनाह करतीन सगाई तो करतीन क्या गुनाह करी कत्या पैसा खाए सालो तुम उनके सर पवार मन कत्या बेचते हैं केसर पवार साल 2 कौड़ी का आदमी वो 2 कौड़ी का आदमी राक्षस जैसे सकल दिखेणी को न दर्शनी को साला 40 साल को 42 साल को बाद सियाणा क्या बने तुम्हारी बेटी बुआरी मुजफ्फरनगर वाउन ले जान और सालो तुम्हारे अपनी जनियानी आपू बैर दिए ना यार जनियानी तुम्हारे चुप रहो यार आपू बैर दिए ना यार जनियानी तुम्हारी केस रखी तो तुम्हारे जनियानी पता क्या करने लगी धंधा करने लगी रिस केस में उत्तराखंड में बेटी जो छा तो सुरक्षित नहीं छे उत्तराखंड में कई की बेटी भी सुरक्षित नहीं चाहे हम हो चाहे कोई और हो हम जैसे शरीफ लोग हो तो हमारी बेटी तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं कि ब्याह पर्ची अन्य सही सगे हुए कोई माने की धमकी देने लगी कोई बोलो केसर पवार हम पैसे देने तब हम डालना और कोई वीडियो डाल लगी कोई कुछ डाल लगी और बेफालतू का भौंकने लगे कुत्तों की तरह भौंकने लगे बेफालतू जन कुत्ता नहीं भौंकता कुत्ता तो भौंक दे रहा और मस्त हाथी चाव दे रहा हम मेरे बच्चों हो हमको जीने का अधिकार नहीं क्या अब मेरे अन्य से अपने जीवन साथी चुनने का अधिकार नहीं क्या है तुम्हारी बेटी बारे तुम मुजफ्फरनगर वाउन ले जाना जो भगई थे चिंता ना करे तुम जो ज्यादा सियाणा क्या बने तुम्हारी बेटी बुआरी मुजफ्फरनगर वाउन ले जाना और सालो तुम्हारे अपनी जनियानी आपू बैर दिए ना यार जनियानी तुम्हारे चुप रहो यार आपू बैर दिए ना यार जनियानी तुम्हारी केस रखी तो तुम्हारे जनियानी पता क्या करने लगी धंधा करने लगी रिस केस में आई तुम्हें तो पता ही नहीं सालों तुम बर्तन विदेश में बर्तन ज्यादा विदेशी है मंग मेरे अन्य सबर अटैक करने लगे तो तुम ना तुम तक भांड मठोना तुम्हारे औखाद ना भांड मठोना की और तुम्हारे जने धंधा का नहीं इस केस में हमें सार पता और सबके नाम डिटेल हमारी निकाली थाना पर रहता ना हम कुछ कुछ दिए लिए और कुछ हम फेर दिया तो सालो ज्यादा ना भूकिया अच्छा ब्यो का दिन भी भूखण तुम अब रे बेटियान भूखी भूखी के मारदा तुम्हारे घर में कोई कत नहीं रही सब मरी गए तुम्हारे ड्योरो का कोई समझाउन वाल नहीं तुम्हारा जो तुम एक लड़की के पिछाड़ी के क्या गुनाह करतीन सगाई तो करतीन क्या गुनाह करी है ती जीवनों का अधिकार नहीं क्या कत्या पैसा खाए सालो तुम उनके सर पवार मन कत्या बेचते हैं केसर पवार साल 2 कौड़ी का आदमी वो 2 कौड़ी का आदमी राक्षस जैसे सकल दिखेणी को न दर्शनी को साला 40 साल को
उसकी औरत 42 साल को बुढ़ा उसकी औरत चमेला में धंधा कर रही है। केसर कुंवारे जनियान भी चमेला में धंधा करने लगी। पहले बोला जरा तो उत्तराखंड की बेटी बारी कने सुरक्षित रहना। एक तरफ तो तुम बोलने लगे कि उत्तराखंड की बेटी बाहर भागी का जाने भाई संस्कृति उत्तराखंड की संस्कृति बचाओ, उत्तराखंड की संस्कृति बचाओ। सालों कुत्तों, तुम जैसे दलालों की वजह से उत्तराखंड की संस्कृति आज बदनाम होने लगी। कने बचन उत्तराखंड की संस्कृति। तुम जैसा दलाल जब उत्तराखंड में, जब तक तुम दलाल तब तक उत्तराखंड को कभी भलो नहीं हो सकते। और उत्तराखंड की बेटी बाहर कोई सुरक्षित नहीं रह सकती तुम दलालों की वजह से। एक दलाल भौंका पीछे से सारे दलाल भौंके। पहले अपनी औरतों को संभालोगे और इसके धंधा कर रही है। पहले अपनी जनियानी अपनी बेटी बारी संभाला दलालू, तब भौंका है कि बेटी ने तुम्हारा घर की औरत तो धंधा करने लगी। हम तो सब देखने लगे वो करने तुम्हारे घर की औरत नहीं तो यू करा अपने घर की औरत क्या जो जितना तुम्हारी माँ बहना केसर पवा रखे दिया। तुम्हें ज्यादा मर्च न लगन लगी तो केसर पवा रखे दिया। तुम्हारी माँ को खसम केसर पवा तैते दिया अपनी वही माँ बहनियों हुई जो तुम ज्यादा वह क्या बने सपोर्टर। तुम्हारी वजह से हमारा उत्तराखंड पूरा उत्तराखंड बदनाम हुई आज तुम जैसे दलालों की वजह से। सालों अपने आप विदेश में जाते दूधे ब्यो करने लगे और भांडा मठे नहीं तब मांस की लाश भी नहीं इंडिया में आने लगी। और ज्यादातर विदेश वालों में मतलब ज्यादातर जो विदेश रहने वाला ये बदनाम करने लगे और तो जाने वाला करने लगे। बोलने लगे कि उत्तराखंड की संस्कृति बचाओ, उत्तराखंड की संस्कृति। उत्तराखंड की संस्कृति कने बचाओ जब तक तुम दलाल हो उत्तराखंड में। यानी ढंगो तो उत्तराखंड की तबे तो उत्तराखंड की बेटी बाहर मुजफ्फरनगर जाने, मुजफ्फरनगर से उंडी नहीं कोई रुकने लगी तुम जैसे वजह से। उत्तराखंड संस्कृति बचाने की बात कर दा। उत्तराखंड की संस्कृति कने बचाओ नाटक करना कि उत्तराखंड की संस्कृति बचाओ, बेटी बाहरी बचाओ। बेटी बाहरी को तो खुद तुम बदनाम करने लगे तुम ना लाया। अजम ब्यो का दिन भी भूकण तुम अजम तो जब सारी अन्य सही ना तैदन अपनी एनर्जी बचाए रखा तैदन भी भूकण तुम और अपनी और तुम अपने घर की जनियानी रखा मास तो सामाजिक नहीं तुम बण बेरा रहने लगे तुम्हारी जनियानी तरे दूर जठाणों की दगड़ी जाने लगी। अपने घर की जनियानी रखा पहले बचे धंधा करनी तुम्हारी जनियानी हम सार पता वो हम सार पता बहुत बने कि उत्तराखंड की संस्कृति बचाओ। तुम जैसे दलाल की वजह से उत्तराखंड की संस्कृति कभी नहीं बचने समझ ली। हम तो थोड़ा उत्तराखंड की संस्कृति बचाने के प्रयास जिगते करने लगे। मेरी बेटी तो थोड़ा बहुत ताकत आई बोली थोड़ा बहुत प्रयास थे करने लगी। लेकिन तुम जाना दलाल की वजह से ना उत्तराखंड की संस्कृति कभी नहीं बचने, कभी ना हो तुम्हारी बेटी बाहर मुजफ्फरनगर से ऊंध नहीं रुकना। दोस्तों आपने वीडियो तो देख ही ली होगी और बातें भी सुन ली होंगी कि आंटी जी हम होटलरों को किस तरह से ट्रोल कर रहे हैं, कैसी गंदी गंदी और ऐसे अभद्र शब्द बोल रहे हैं। हम लोगों ने किया क्या था इनका, यही कि इनके गाने सुनते हैं, इनकी फैन फॉलोइंग बढ़ाते हैं। और एक लेडीज हो के आंटी जी आपको शर्म आनी चाहिए, खुद पे तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम बोल क्या रहे हो ऐसी बातें। बोलने से पहले कुछ सोचा भी आपने, कुछ समझा भी कि मैं बोल क्या रही हूँ। यार कभी कुछ बोल रही हो कभी कुछ बोल रहे हो और ऐसे अभद्र शब्द आप बोल रहे हो जो आपको बोलने नहीं चाहिए, और वो भी सोशल मीडिया पे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे ऐसी ऐसी बातें तुम बोल रहे हो। किसी के बेटे को बोल रहे कि उसकी लाश वहीं सड़ेगी। क्या है आपका ये बोलने का तरीका ऐसा, क्या मतलब है आपका बोलने का ऐसा। इंडिया भी उसकी लाश नसीब नहीं होती है, तुम भी देशों में जा रहे हैं, तुम्हारी क्या है औकाती, क्या है बर्तन धोने की औकात है। अरे भाई चलो किसी कैसी भी औकात है, तुम्हें जज करने से क्या मतलब है। तुम किसी की पर्सनल लाइफ में ऐसे कैसे बोल सकते हो। माना कि तुम्हारे बेटी के साथ गलत हुआ है, तुम्हारे साथ गलत हुआ है, तो उसका भी सॉल्यूशन था, कोई रास्ता होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अनाप शनाप बोलते जाओ। अरे होटल में काम करते तो क्या हुआ, मेहनत करते हैं और उस मुकाम पर पहुंचने के लिए भी हमें भी डिग्री चाहिए, डिप्लोमा चाहिए होता है। ऐसे नहीं घुसते हैं होटलों में भी। आप तो ऐसे गंदे गंदे वर्ड यूज कर रहे हो जो आपको करने नहीं चाहिए एक लेडीज के नाते। आप संस्कृति बचाने की बात कर रहे हो,
और खुद ऐसे ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हो, सोशल मीडिया पे वीडियो अपलोड कर रहे हो ऐसी गंदी गंदी। तो मैं सभी होटलियर भाइयों से माफ़ी मांगनी चाहिए, जो तुमने ये किया है, शर्म तो तुम्हें है नहीं। मैटर तुम्हारा अपने घर का है, केसर पंवार जी के साथ का है, तो आप उस मैटर को अपने उसमें सॉल्व करो ना। ये क्या पब्लिक को तुमने लोगों ने चूतिया समझ रखा क्या? यार किसी का बेटा चलो विदेश में है, चाहे वो कुछ भी करके विदेश पहुंचा है, चाहे किसी भी होटल में क्यों ना है, इससे आपका क्या मतलब है? आप किसी की पर्सनल लाइफ में ऐसे क्यों बोल रहे हो और कैसे बोल सकते हो? आपको ये अधिकार नहीं है आंटी जी बोलने का कि किसी की भी पर्सनल लाइफ में आप कुछ भी बोल दो। मामला आपका अपना है तो आप खुद निपटो ना, दूसरों को क्यों घसीटे हो बीच में? अरे हम वो होटल वाले हैं जो पूरे उत्तराखंड की जीडीपी को पकड़े हुए हैं। 80% लोग आज भी उत्तराखंड के युवा होटलों में काम करते हैं, मेहनत करते हैं, 12-12 घंटे भट्टी पे, जलती हुई भट्टी पे खड़े होते हैं, सारी दुनिया को खाना खिलाते हैं, देश में नहीं विदेश में भी जाके खिलाते हैं। और उसके बावजूद भी तुम लोग ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हो। कमाल है, तुम्हें तो शर्म नहीं है कुछ भी ना। तुम्हारे संस्कार ही है जिस तरह से तुम गालियां दे रही हो। ट्रोल तो अब होगा आंटी आपका, अब होगा आपका पर्सनली। बोलने से पहले कुछ सोचा होता तो इतना बड़ा बवाल ना होता। इस बवाल के जिम्मेदार भी आप ही हैं, क्योंकि आपने ही गलत कदम उठाया है। अनीसा रांगड़ ने तो साफ लाइव आके कह दिया है कि फेसबुक पेज से, मेरे फेसबुक फ्रेंड ने, पेज वालों ने ही मेरी वीडियो पिप करके, कुछ लोगों ने पिप करके अपने अकाउंट पे अपलोड की थी। तो आप उन लोगों को पकड़ सकते हैं ना, या जिसने तुम्हें फ़ोन किया है, मैसेजें की हैं, आप पर्सनली उसको बोल सकते हैं, सभी को नहीं बोल सकते हैं। सभी के अपने अधिकार हैं। हम किसी की लाइफ में इंटरफेयर करने वाले होते ही नहीं हैं, ना आप हमारे होते हैं और ना हम आपके होते हैं। आप अपनी ज़िंदगी किस हिसाब से जी रहे हो, या दूसरा किसी की अपनी ज़िंदगी किस हिसाब से जी रहा है, तो इसमें इंटरफेयर करने का मतलब ही क्या है आंटी जी? मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही कि आप लोगों के पास इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है। मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही कि आप लोग चौकीदार हैं क्या? सारे रिश्ते जितने भी लोगों के मकान हैं वहाँ वहाँ घूमते रहते हैं आप। क्या उत्तराखंड की बेटी है और बहुएं तुम्हारी बेटी बहुएं नहीं है जो तुम ऐसे अभद्र शब्द बोल रहे हो? धंधा खोल रखा है क्या? ये बोलने का कोई नॉलेज है तुम्हें? क्या बोल रहे तुम? ये थोड़ा सोच समझता तब भेजा तो चला नहीं। आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी हमारे सभी होटलियर भाइयों से। आपका मैटर है, आप झेलो। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इन लोगों को बाइकआउट करें। जो पब्लिक तुम्हें रातों रात स्टार बना सकती है ना, तो वही पब्लिक तुम्हें रातों रात गिरा भी सकती है। इस बात का जरूर ध्यान रखना। और केसर पवार ने भी जब गाना गाया तो किसी का नाम थोड़े ना है उस गाने में। केसर पवार भी तो ट्रेंड के हिसाब से गाने बनाते हैं, और काफ़ी सारे तो उनके गाने बने भी हैं। और ये भी ना भूलो आंटी जी कि अनीसा रांगड़ को भी स्टार उसी ने बनाया था, जिस बंदे का आप ऐसी ऐसी अभद्र भाषा में गाली देकर ऐसे अपमान कर रहे हो किसी का। केसर पवार ने भी उनको पहचान दिलाई थी, सहयोग उन्हीं का है। पर खैर हम इस चीज़ में नहीं बोलते हैं, क्योंकि आपका उनका क्या मामला है इस चीज़ का हमें कोई नॉलेज नहीं है। लेकिन आपने यहाँ पर ये गलत बोला है सभी होटल वाले भाइयों के लिए।
कि किसी की डेड बॉडी इंडिया नहीं आती है, तुम वहाँ जाके बर्तन मांजते हो, तुम्हारी बीवियाँ धंधा करती हैं, हम पे इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है। अब आपको प्रूफ करना पड़ेगा वो लिस्ट भी। कुछ शर्म करो। तो गाइज आपने वीडियो देख ही लिया है और सुन भी लिया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और इन लोगों को बाइकआउट करना शुरू कर देना। इनकी वीडियो पे डिसलाइक मारो और इनके सब्सक्राइब जिनके इनके चैनल हैं, जितने भी लोगों ने इनको फॉलो किया है अनफॉलो करो, फिर इनको पता लगेगा। ये लोग कुछ भी बोले जा रहे हैं यार, कुछ भी बोले जा रहे हैं, जो इनके मुंह में आ रहा है वैसे बोले जा रहे हैं, वैसे भौंके जा रहे हैं। खुद तो शर्म नहीं आती है खुद को, अपने तो हाल नहीं देखने और दूसरे पे उंगली उठा देनी है पहले। ट्रोल तो अब होंगे ना आंटी जी आप, जो ऐसी अभद्र भाषा का उपयोग कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। अरे क्या बिगाड़ा इन होटल वाले उन भाइयों ने तुम्हारा, क्या बिगाड़ा है? यही कसूर है ना इनका कि तुम्हारी फैन फॉलोइंग बढ़ा रखी है, तभी तो तुम्हें ऐसा पावर मिल गया बोलने का। सुधर जाओ अभी भी वक्त है आंटी, और माफी मांग लो। ऐसी चीजें दोबारा नहीं होनी चाहिए, खास करके इस सोशल मीडिया पे, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे एक गाली गलौज दोबारा नहीं चलनी चाहिए। कमाल है आप एक लेडीज होके ऐसी ऐसी अभद्र भाषा बोल रही हो। सभी से आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, सभी होटलियर भाइयों से। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।